वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए और हनान के लिए पराठे। तो आज ना हनान स्कूल नहीं गया क्योंकि उसका फ्रेंड भी नहीं गया, तो इसलिए हनान की भी छुट्टी हो गई है स्कूल से। तो आज कल ना हनान फुली डिपेंडेंट होया हुआ है अपने दोस्त पे। अगर वो स्कूल जाता है तो हनान भी साथ में जाता है, अगर वो छुट्टी कर लेता है ना तो फिर हनान का भी ऑफ हो जाता है। तो मैं ना यही सर्चिंग में हूँ कि कहीं से किसी वैन का बंदोबस्त हो तो हनान को वो अरेंज करके दूँ ताकि वो रेगुलर स्कूल जा सके। खैर आज तो वो घर था ना, तो इसलिए हमने कहा कि चलो मिलके ना दोनों नाश्ता करते हैं। मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि पराठा बना ले, तो फिर मैंने ना अपने लिए भी पराठा ही बना लिया है। और ये मेरे पास ना गोभी का बैटर पड़ा हुआ था तो उसी के मैं पराठे बना रही हूँ। ये बैटर ना 2-3 दिन पहले मैंने बनाया था, तो ऐसे ही फ्रिज में पड़ा हुआ था। मैंने कहा इसको ना इस्तेमाल करके ख़त्म करते हैं। इसने कोई पानी वगैरह नहीं छोड़ा, ना ही ये ख़राब हुआ था, तो मैंने कहा इसको आज यूज़ कर लेती हूँ। तो उसी के मैं पराठे बना रही हूँ। और ये जो वाइट आटा होता है ना, इसके पराठे मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, वाइट वाइट, और जब ये लाल होते हैं ना तो इतने अच्छे लगते हैं ना, और देख के भूख ना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए जी, गर्मा गर्म पराठे हैं, हम लोग जाके अपना नाश्ता करते हैं। और पराठे देख के और इनकी खुशबू से ना मेरी भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब दिल चाह रहा है फ़ौरन से इनको खा लूँ। तो चलिए मैं अपना नाश्ता कर लूँ और उसके बाद फिर मुझे अपने घर के काम भी सारे करने हैं। और आजकल ना मैंने रूटीन अपनी कुछ इस तरह से सेट की हुई है कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो फिर मैं सारे काम करके घर के तो फ्री हो जाती हूँ, और बच्चों के आने से पहले पहले मेरे सारे घर के काम, किचन के काम सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ये मैंने आजकल अपनी रूटीन सेट की हुई है। और नाश्ता करने के बाद ना यहाँ पे मैं आके ना रूम में थोड़ी देर के लिए बेड पे बैठ गई थी। मैंने कर्टन्स वगैरह पीछे किए ना, तो यहाँ से बड़ी अच्छी धूप आ रही थी, तो गरमाइश लग रही थी, तो इसलिए मैं ना यहाँ पे बेड पे ही बैठ गई। और मैं सामने देख रही थी ना तो व्यू इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, फिर फ़ौरन से मैंने कैप्चर कर लिया। इतनी ज़्यादा खामोशी है ना, ग्रीनरी है, खामोशी है, तो बड़ा सुकून लग रहा था। तो चलिए जी, यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद ना फिर मुझे ख्याल आया कि घर के सारे काम भी तो करने हैं। अभी मैं इसी तरह से ही बैठी हुई हूँ। फिर मैंने ना जल्दी से क्लीनिंग स्टार्ट कर ली है, यहीं से इसी रूम से स्टार्ट की है। तो एक एक कमरा मैं साफ़ करती जाती हूँ और वहीं की डस्टिंग भी करती जाती हूँ। फिर उस रूम को साफ़ करके तो दरवाज़ा क्लोज़ कर देती हूँ। तो इस तरह से ना सारे घर को मैं क्लीन करती हूँ। तो चलिए जी, ये कमरा तो मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा रोशनी है ना कि मैंने कोई भी लाइट वगैरह ऑन नहीं की हुई, इसी तरह से ही रोशनी है। वैसे ना सारा दिन घर में लाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दरवाजे खिड़कियाँ खोल लो तो अच्छी खासी रोशनी हो जाती है। तो इसलिए पर्दे मैं सुबह के टाइम पे पीछे कर देती हूँ, और रात को ना मगरिब होने से पहले पहले ना तो पर्दे आगे कर देती हूँ, दरवाजे क्लोज़ कर देती हूँ ताकि मच्छर वगैरह भी ना आए। क्योंकि जितनी यहाँ पे ग्रीनरी है ना उतने ही ज़्यादा यहाँ पे मच्छर भी हैं, तो बड़ा ज़्यादा हमें तंग करते हैं। तो इसलिए ना मोस्टली हम लोग ना ये दरवाजे, सारे खिड़कियाँ दरवाजे बंद ही रखते हैं, खोलती नहीं हूँ मैं अब जब से मौसम चेंज हुआ है। तो ये मैंने ना कपड़े वॉश किए हुए थे। वीकेंड पे ना मैं कपड़े लाजमी वॉश करती हूँ, कभी सैटरडे को करती हूँ, कभी संडे को करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो उसमें मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। आजकल ना डेली मेरा घर ना धोबी घाट बना होता है, जिस वक्त भी देखो ना यहाँ पे लॉन्ड्री में कपड़े ही फैले होते हैं। तो मैं ना अभी भी ये कपड़े उतार के लाई हूँ। तो ये मैंने किए थे जी सैटरडे नाइट को वॉश, और फिर संडे को ना ये ऐसे ही वहाँ बाहर पड़े रहे टेरेस में। तो अभी ना धूप अच्छी खासी इनको लग गई थी, तो मैं उतार के लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो इनको फोल्ड करके ना हाथ के हाथ समेट देती हूँ। इस तरह से ये समेटे जाएंगे ना तो फिर ठीक रहेगा। और फिर ना नेक्स्ट वीक कपड़े धोने वाले इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मैं ना वीकेंड पे ही वॉश करती हूँ, एक ही दिन वीक में वॉश करती हूँ, और वो सैटरडे या संडे का दिन ही होता है। और जब से हम लोग इस घर में आए हैं ना तो दिन कब चढ़ता है कब रात हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। वक्त ऐसे लग रहा है कि भाग भाग के दौड़ दौड़ के गुजर रहा हो। तो सारा दिन किस तरह से गुजर जाता है पढ़ लगा के, कुछ समझ ही नहीं आती है कि टाइम किस तरफ को जा रहा है।
तो शायद ना सारा दिन काम करते करते गुजर जाता है। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा काम नहीं किया करती थी ना, मेरी हेल्पर आ जाती थी तो वो सारे घर का काम कर जाती थी, क्लीनिंग कर जाती थी, बर्तन वॉश कर जाती थी और मैं सिर्फ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े ही वॉश किया करती थी। और मुझे ना काम करने की आदत भी असल में भूल गई हुई है। तो अब ना सारे घर का काम करते करते ना मेरा दिन भी सारा गुजर जाता है और फिर टाइम गुजरने का भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे भी हम लोग हैं तो अकेले ही, वहाँ पे भी अकेले ही थे। तो असल मसला तो यही था कि हम लोग वहाँ पे भी अकेले थे, यहाँ पे भी अकेले ही हैं। लेकिन यहाँ पे इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि सारा दिन काम करते हुए गुजर जाता है। तो चलिए जी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। जब तक ज़िंदगी है तब तक काम तो हमारे चलते रहने हैं। काम तो तभी ख़त्म होंगे जब ज़िंदगी ख़त्म होगी। अभी तो फ़िलहाल काम इसी तरह से चलते रहने हैं। तो यहाँ पे ना अब मैंने शुक्र है कि कपड़े सारे समेट लिए हैं, फ़ोल्ड करके अलमारियों में मैं रख आई हूँ। और कपड़ों का खलारा एक दफ़ा से ख़त्म हो जाए ना तो ऐसे लगता है जैसे जान को सुकून सा आ गया हो। कपड़े बिखरे हुए पड़े हो ना तो जितने दिन भी बिखरे हुए पड़े रहे ना मुझे बेचैनी सी रहती है, बेसुकूनी सी रहती है। और जब कपड़े समेटे जाए तो फ़ौरन से सुकून, ऐसे लगता है जैसे सुकून आ गया हो। तो वैसे तो मैं इनका खलारा पड़ने नहीं देती, फ़ौरन ही आंखों के सामने ही कपड़े रखती हूँ ताकि मुझे नज़र आते रहे और फिर मैं फ़ौरन से इनको फ़ोल्ड कर लूँ। वरना अगर किसी रूम में रखा हूँ ना तो कम ही नज़र पड़ती है और फिर वहाँ पे 1-2 दिन पड़े रहते हैं। तो इसलिए ना मैं यहाँ पे टीवी लाउंज में ही रखती हूँ ताकि फ़ौरन हाथ के हाथ समेटे जाए। और अब ना मैं टीवी लाउंज की क्लीनिंग करने लगी थी। तो इससे पहले ना मैं खलाड़ा वगैरह ही उठा रही थी, सोफ़ों की चादरें ठीक कर रही थी क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, खाते पीते हैं, टीवी देखते हैं, तो पढ़ते भी हैं। तो इसलिए ना चादरें ख़राब हो जाती हैं, उलट पुलट करके रख देते हैं। तो चलिए जी, वैसे ना चादरें भी सोफ़े की ठीक कर दो और सारा मैस जो इधर उधर खलाड़ा बिखरा हुआ पड़ा होता है वो उठा दो तो वैसे भी घर साफ़ लगना शुरू हो जाता है। डेली के डेली अब मैं क्लीनिंग नहीं करती क्योंकि इतना ज़्यादा गंद यहाँ पे पड़ता नहीं है। तो मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ के ही क्लीनिंग करती हूँ और घर साफ़ ही होता है हमारा। तो अब मैं आई थी बाहर टेरेस में और ना मैं आपको भी दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा हमारे सर में दर्द चढ़ी हुई है ना। तो वैसे ये सारा कितना पुरसुकून लग रहा है ना, लेकिन जैसे ही सुबह होती है ना तो सुबह के 10-11 बजते हैं तो इतनी ठा ठा ठू ठू की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा जो साथ वाला घर है ना वहाँ पे कोई काम वगैरह हो रहा है। तो उन्होंने ना सारा फर्श वगैरह तोड़ने पे लगाया हुआ है और इधर से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती है ना, इतना शोर आता है ना कि हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। इतना ज़्यादा इन्होंने हमें परेशान किया हुआ है ना, कितने दिन हो गए और इनके घर का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो अभी भी ये देखिए पीछे जो गली होती है ना तो इसको तोड़ रहे हैं वो, पता नहीं इनके घर का काम किस वक्त ख़त्म होगा। और उसके बाद ना ये मैंने दोपहर में बनाए थे जी वेजिटेबल राइस। तो आजकल ना कुकिंग की वीडियोस के चक्करों में ना हमारा खाना भी जल्दी बन जाता है। तो पहले तो मैं डिनर बनाती थी, रात के वक्त में कुकिंग करती थी, लेकिन अब ना सुबह दोपहर शाम जिस वक्त भी मौका मिलता है ना तो मैं कुकिंग की वीडियो को शूट कर लेती हूँ। तो इस तरह ना टाइम के टाइम हमारा खाना बन जाता है, कुछ ना कुछ बना हुआ पड़ा ही होता है आजकल। तो यहाँ पे बैठ के मैं वेजिटेबल राइस खा रही थी अचार के साथ, और ये ना कुतरा हुआ सैलड है जो होता है ना क्रश्ड पिकल, तो ये मुझे बड़ा ज़्यादा मज़े का लगता है। मैं जब भी जाती हूँ ना तो ये मैं लाजमी लेके आती हूँ जब भी स्टोर पे जाऊँ। वैसे ये ना मैं वहीं से लेके आई थी, पहले वाले घर के पास से ही जहाँ से मैं लिया करती हूँ चीज़ें, तो ग्रोसरी किया करती हूँ, वहीं से मैं लेके आई थी। गाजरें किस तरह से है? और आलू? आलू महंगे? आलू भी कम होगा, 120 मिलते हैं। 125 हो गए। अच्छा चलो इसके ऊपर लगा दिए टैग। और धनिया किस तरह से है? कितना चलो? कैसे है? 300 रुपये किलो है? 300 रुपये किलो। ओहो, रहने दो बस। इसीलिए अब डाल देना। और कोई भी डालता ना। अच्छा 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 सही, चलो ठीक है। वो बिल उधर मेन पे काउंटर पे करवाना है। फ्रोजन फूड भी है। बैठी बैठी ले लो, बैठी बर्गर खा लो। ये लो।
चलो इसको बंद करो। और अब मुर्तज़ा और मैं दोनों आए थे मार्केट। मैंने कहा कोई सब्ज़ी वगैरह लेके आए। तो इस वक्त ना हमारा फ्री टाइम था, शाम से पहले का ये वक्त है, तो मैंने कहा चलो 1-2 सब्ज़ियाँ लेके आते हैं। और ना ग्रोसरी के लिए और भी चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो वो भी ले आते हैं। और साथ में मुझे कुछ सब्ज़ी भी लेनी थी, तो मैंने कहा वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सब्ज़ियों वाले सेक्शन की तरफ ही आई थी। तो ये ना स्टोर है और पीछे जाके ना सब्ज़ी का भी सेक्शन बना हुआ है। देखिए ये पूरा स्टोर है और पीछे सब्ज़ी है और आगे ये फ्रोज़न फूड था। तो यहाँ पे हम लोग आए तो मुर्जा को ना फ्रोज़न फ्रूट बड़ा अच्छा लगता है। और बर्गर पैटीज़ तो वैसे ही मुर्जा को बड़े ज़्यादा पसंद है, वो बड़े ज़्यादा खुश होकर शौक से खाता है। तो मेरी एकदम से नज़र पड़ी ना, तो फिर उसने कहा कि ये ले लेते हैं। वैसे मैं घर में भी ये बनाया करती हूँ, लेकिन बच्चों को ना बाहर की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बाहर के जो फ्लेवर्स होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो कहने लगा कि ये ले ले, तो मैंने कहा चलो फिर ले ही लेते हैं। और इस तरह से ना स्कूल में लंच ले जाने में भी आसानी रहेगी। चलो थोड़े दिन ये भी काम आ जाएंगे। तो ये देखिए ये कितना बड़ा स्टोर है ना, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह से मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं ना ज़्यादा आती नहीं हूँ, ये हमारे घर से ना थोड़े से फासले पे है। लेकिन मेरी कज़न ने मुझे बताया कि यहाँ पे ना सब्ज़ियाँ वगैरह ना सस्ती मिलती हैं बनिस्बत उस शॉप के जहाँ पे मैं जाती हूँ। तो इसलिए ना मैं यहाँ पे आज आई थी। वैसे मैं पहले अपनी कज़न्स के साथ आती हूँ, लेकिन ना खुद अपनी ज़ाती शॉपिंग करने के लिए ना आज मैं पहली दफ़ा ही यहाँ पे आई। तो रेट यहाँ पे ना वैसे मुनासिब ही थे। तो फिर मैंने ना कुछ चीज़ें जो ज़रूरी थी तो वो ले ली हैं। और बस अब हम दोनों फ्री हैं, तो हम लोग ना घर ही वापस जा रहे हैं। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।